चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी एक्सरसाइज 12C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 23 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है एक क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ द वॉल्यूम, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन आपको, तो ले लेते हैं। इनकी डायमेंशन भी ले लेते हैं अपन। ये तो हाइट हो गई h, ठीक है, और ये हो गई इसकी रेडियस r। इसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, तो v गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 2156 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट में है, क्यूबिक यूनिट। ये लीजिए। व्हाट शुड बी रेडियस, यानी रेडियस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट शुड बी रेडियस ऑफ द बेस सो दैट टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या है आपका? मिनिमम है, तब आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं एरिया ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2156। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच की वैल्यू आएगी 2156 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू। एच की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू आएगी ए इक्वल टू 2 पाई आर, एच की वैल्यू है 2156 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और प्लस में कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए इक्वल टू, देखो 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा? कर दो मल्टीप्लाई, या फिर ठीक है रहने दो, क्या करेंगे, छोड़ो। 2 इंटू 2156, ये तो है कांस्टेंट, और इसके साथ में कौन है? 1 अपॉन में आर, और प्लस में कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर करो, डी ए अपॉन में डी आर। इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 2156, और इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये प्लस का यानी 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना? 2r इंटू 2 कितना? 4r, तो 4 पाई आर। ये लीजिए, इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, तो पुट डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0। इसको मैं 2 इंटू 2156 इंटू माइनस 1 अपॉन आर को मैं 0 के इक्वल पुट करूं, ये पूरी वैल्यू को, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आती है। इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाओ, तो ये नेगेटिव है, तो इधर जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 2156, और ये आपका 1 अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ठीक है, ये आर स्क्वायर तो इधर आएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू ये 2 इंटू 2156 बटे में कितना है? अपॉन में कितना है? 4 पाई, ये लिख सकते हैं। अब देखो
एक बार और रहने देते हैं। तो आर क्यूब इक्वल टू ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो कितनी आएगी, कितनी आएगी 2 इंटू 21 56 अपॉन में 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, तो 7 को मैं ऊपर भेज देता हूँ या फिर 7 को यहीं पर रहने दो एक बार, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू देखो, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना 2, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना आएगा देखो 1 0 और फिर वैल्यू आएगी 4, फिर वैल्यू आएगी 8, ये वैल्यू आएगी। तो आपकी जो वैल्यू है आर क्यूब की वो रह जाएगी 1048 अपॉन में 22 इंटू में 7, ये वैल्यू, ठीक है भाई। सही तो कर रहे हैं ना अपन। रुको एक बार इसमें थोड़ा सा अपन इक्कीस 56 है। चलो अब मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूं तो 2 से कैंसिल आउट करूं तो 11, और इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो 5, और फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। अब 4 से कर दो, 4 से करोगे इसको तो कितना आएगा, ये सही कर रहे हैं क्या? देखो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 2156, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 2156। और इसमें क्या है आपको टोटल सरफेस एरिया, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ द वॉल्यूम ये और रेडियस टोटल सरफेस एरिया में भी मिनिमम, टोटल सरफेस एरिया को आपको मिनिमम करना था। तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर इस एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ से, और इसकी 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया ना 2 पर, ठीक है। और 2 इंटू ये हो गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और 1 अपॉन में आर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेम रहेगा। अब इसका जो 4R हो गया ना, ये 4R ही चल रहा है, ठीक है भाई, सही कर रहे हैं अपन अभी तक। तो आर क्यूब की वैल्यू आपकी ये आ गई, कुछ छूटा तो नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये 4R और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब 11 को मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, कट रहा है क्या 11, 1 0 14 15, ठीक है ये तो सही है। अब 11 से मैं इसको कैंसिल आउट कैलकुलेटर से कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 11, तो ये वैल्यू आएगी 47.6, है ना। तो क्यूब के फॉर्म में नहीं आ रहा, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, ये सही तो है ना इसमें 2156। A closed right circular cylinder has the volume 2156 cubic unit. The radius of base is the total surface area is minimum. Total surface area is minimum, ठीक है ना। ऊपर से ओपन अपन तो नहीं है ना, कुछ देखते हैं। क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है सही कर रहे हैं, बट कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हो रही है, दोबारा देखो, ठीक है। ये वॉल्यूम की वैल्यू हो गई और ये वॉल्यूम की वैल्यू हो गई, और उसके बाद में वॉल्यूम 2156 ही लिखा है ना मेरे, ठीक है। चलो तो एक बार मैं वॉल्यूम की वैल्यू ये सोल्व करूं तो R इक्वल टू 21 और ये अपॉन में कितना 22 अपॉन में 7, ये मैं एक बार सोल्व करूँ तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। 2156 को मैं डिवाइड करूँ 22 से तो आपकी वैल्यू आ गई ये 98 इंटू 7 और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ
ये तो 2 वाला केस हो गया, 2156 हो गया, और ये R हो गया 2156 2156। तो फिर यहाँ से ये गड़बड़ कर रहे हैं अपन। देखो एक बार, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको मैं 98 हो गया, ये 2 × 98 हो तो रहा है, ठीक है। देखो भाई गड़बड़ी कर रहे थे अपन। इसको ऐसा काम करो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2156 अपॉन में 4 × 22 अपॉन में 7, ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, 98 हो गई। कितनी हो गई, 98। तो r³ की वैल्यू हो गई, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो 2। अब इस 2 को मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो ये 49 हो गया, ठीक है ना। इससे आप कैंसिल आउट करोगे ना तो ये 49 हो गया, और ये 7 को ऊपर भेज दो, ये 7। तो r³ की वैल्यू कितनी हो गई, 343 हो गई। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 यूनिट। ये r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। आपको वो r ही फाइंड आउट करना था, कब, एरिया को मिनिमम करने के बाद में। अब एरिया की जो वैल्यू, उसको आप अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो देखो, इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ तो d² a अपॉन में dr² इक्वल टू ये 2 × 2156 इंटू -1 अपॉन r² का 1 अपॉन r² का दोबारा आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आई, माइनस, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में r³, और ये +2 पाई r का 1 आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो d² a अपॉन में dr² इक्वल टू 2 × 2156 इंटू 2 अपॉन में r³ की वैल्यू 7 × 7 × 7, ये लीजिए, और प्लस में 4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, ये लीजिए, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू आप ऐड करोगे तो सारी वैल्यू वही आएगी। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 343 से डिवाइड कर देता हूँ। 2156 को डिवाइडेड बाई 343 से करें तो ये वैल्यू आएगी 6 पॉइंट, तो 49 से कर दो। 2156 को मैं डिवाइडेड करूँ 49 से तो आपकी वैल्यू आ गई 44, यानी ये वैल्यू आ गई 4 × 44, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, और इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 44 आएगा अपॉन में 7, और ये आ जाएगा 88 अपॉन में 7। एलसीएम कितना, 7, और ये 8, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176, और प्लस 88 करोगे तो वैल्यू आ गई 264। ये क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0। अब वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो गई तो किसको अपन मैक्सिमम कर रहे थे, एरिया को। तो a इज मैक्सिमम, a इज मिनिमम, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के केस के अंदर मिनिमम, और लेस देन 0 के केस में मैक्सिमम। तो r की वैल्यू 7 पे ये मैक्सिमम हो गया। तो आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। r की वैल्यू कितनी हो गई, 7 यूनिट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप थोड़ा सा स्किप कर लेना वीडियो को, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, और सेम क्वेश्चन है 22 की तरह। देखते हैं। आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, 24 क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल गिवन है, बना लेते हैं अपन। ये रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो आगे, ए रेक्टेंगल शीट ऑफ द टिन 44 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर टू मेड इनटू ए बॉक्स। यानी ये जो लेंथ है आपको कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर गिवन है, और ये इसकी ब्रीथ कितनी गिवन है, 24 गिवन है, ये गिवन है।
मेड इनटू बॉक्स विदाउट द टॉप, इसका टॉप नहीं है, बाय द कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, यानी इनके जो कॉर्नर से स्क्वायर कटिंग कर रहे हैं सेम। तो ये लीजिए, ये स्क्वायर कटिंग कर दिया और ये वाला स्क्वायर कटिंग कर दिया और यहाँ से भी स्क्वायर को कटिंग कर दिया और यहाँ से भी स्क्वायर को कटिंग कर दिया। ये कट करके बाहर निकालना है। ये लीजिए, ठीक है। What should be the side of square to be cut off so the volume of box is the minimum possible, यानी सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल, यानी जो आपको स्क्वायर कटिंग किया हुआ है उसकी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिख देता हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर इक्वल टू कितना, x सेंटीमीटर। ये तो हो गई इसका सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इसका टॉप नहीं है, ठीक है ना। देखो, यदि मैं इस x और इस x को माइनस करूं इस 45 में से, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 2x हो गया, ठीक है ना। जैसे 22 किया था ना, वैसे सेम क्वेश्चन है। और इसमें से मैं माइनस करूँ तो ये वैल्यू हो गई 24 माइनस 2x, 2x को माइनस कर दिया, ये लीजिए। अब इनको फोल्ड करेंगे तो ये तो लेंथ हो गई, L की वैल्यू कितनी होगी, बॉक्स की शेप में बनेगा, क्यूबॉइड शेप में, तो L की वैल्यू तो कितनी हो गई, 45 माइनस 2x हो गई। सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। B की वैल्यू हो गई 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। और फिर h की वैल्यू हो जाएगी, h क्या आएगी, ये फोल्ड होगा तो ये क्या बनेगा, इसकी x हाइट के फॉर्म में बन जाएगा, तो ये x सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम LBH। तो V इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस 2x इंटू में 24 माइनस 2x इंटू में x, ये लीजिए। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो v इक्वल टू 45 माइनस 2x और ये वैल्यू हो गई 24 माइनस 2x स्क्वायर। इसको x को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो तो 24 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो v का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो dv अपॉन में dx इक्वल टू, इसको सेम रख लो, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 45 माइनस 2x तो सेम, इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 24 x का 1 हो गया, माइनस इसका करें x स्क्वायर का तो 2x इंटू 2 कितना 4x, प्लस इसको सेम रख लो 24 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर को सेम रख लिया, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएट कितना 0 माइनस 2, ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो dv अपॉन में dx इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। देखो 24 को मल्टीप्लाई करना आपको 45 से तो आपकी वैल्यू आ गई 1084। 45 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 90 के डबल 180x, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना आप थोड़ा सा, 180x। 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 48x और इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब इस -2 को इसके साथ करूँ तो माइनस का 48x और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1084। यहाँ से देखो 8x और ये 4x स्क्वायर कितना 12x स्क्वायर, और इन दोनों इसको मैं ऐड करूँ तो वैल्यू आ गई 180 प्लस 48 प्लस 48, ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 276x
और ये 10 प्लस का 1084 ये आ जाएगा। बस हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल दीजिए, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन को निकाल दीजिए। कॉमन को मैं यहाँ से 12 को कॉमन निकालूँ तो आपकी वैल्यू देखो कितनी मिली, ये तो हो गया x², और यहाँ से मैं 12 को कॉमन निकालूँ तो अब डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी, तो ये 23 x और प्लस इससे मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ रही है भाई, 1084 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ गई आपकी क्या हो गया, रुको भाई ये मिस्टेक कर दी क्या, रुको 45 इंटू 24 करो, ये 10 आ रहा है, 10 इसको मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये वैल्यू आ गई आपकी 90, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको आप 0 के इक्वल पुट करो तो पुट dv/dx इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ गई 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब इस 12 को इधर भेज दीजिए 0 के साथ में और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो इसके फैक्टर हो गए आपके 18x माइनस 5x प्लस में 90 इक्वल टू 0। अब कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 18 माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x माइनस 18 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 हो गई और दूसरे x की वैल्यू 18 हो गई। अब जो x इक्वल टू 18 है वो तो आपका पॉसिबल केस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करोगे ना 18, तो 18 इंटू 2 कितना 36, 24 में से 36 को आप माइनस करोगे तो उसकी जो ब्रीथ वो नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आपका पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, x इक्वल टू 5। इसी के अकॉर्डिंग अपन इस फंक्शन को मैक्सिमम बना देंगे। तो मैक्सिमम बनाने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो dv अपॉन, देखो ये किसकी वैल्यू है, dv अपॉन dx की वैल्यू है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ मैं d² v अपॉन में dx², तो ये 12 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए, और x² का करें तो कितना 2x माइनस ये 23, ये लो, x का 1 और 90 का 0 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो d² v अपॉन में dx², x की वैल्यू आपको पुट करनी है 5, तो आपकी वैल्यू आ गई 12 इंटू 2 इंटू 5 कितना 10 माइनस 23, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 12 इंटू माइनस 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और किसको मैक्सिमम करे तो वॉल्यूम को, तो V इज मैक्सिमम, ये लीजिए V आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आपको फाइंड आउट करना था लेट द साइड ऑफ स्क्वायर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जो रेक्टेंगल शीट थी उसके कॉर्नर से जो अपन स्क्वायर कट कर रहे थे उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट है, और ये निकालना था ना इसमें, ठीक है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के बाद निकालना, तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो गई और ये आपकी साइड आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।